नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कोई खबर लेकर नहीं आया हूं, बल्कि दो सवाल मेरे मन में थे, वो आपके सामने रखने थे। दरअसल दो सवाल वो है कि इस समय आप देख रहे होंगे कि देश के तमाम हिस्से से लोग महाकुंभ पहुंचना चाह रहे हैं। उसको लेकर बसों में भीड़ है, सड़कों पर भीड़ है और ट्रेन के तो क्या ही कहने, भीड़ ही भीड़ है। महाकुंभ में अब तक 54 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। 54 करोड़ आबादी शायद इस विश्व में कुछ ही देशों की आबादी है। तो आप सोच कर देखिए कि आखिर इतनी आबादी आ कहां से रही है। इसलिए मैं पहले बोला कि मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल, क्या ये सनातन आस्था की ओर बढ़ता आम लोगों के प्रति रुचि है, जिसको लेकर वो घरों से निकल रहे हैं? और दूसरा सवाल ये, क्या ये सनातन आस्था में पहले से रुचि थी, लेकिन उन्हें इस देश के राजनेताओं पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो नहीं निकल रहे थे? मुझे लगता है आज ये प्रश्न इसलिए उठना जरूरी है क्योंकि हमने इस महाकुंभ के दौरान दो भगदड़ देखे हैं। पहला, खुद महाकुंभ में, जहां पर सरकारी आंकड़ा यह कहता है कि इसमें 30 लोगों की मौत हुई है। वहीं दूसरा घटना हमने देखा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जिसमें सरकार यह कह रही है कि इसमें 18 लोगों की मौत हुई है। करीब करीब 48 लोगों की मौत हो गई है। वहीं महाकुंभ आने के दौरान कई सड़क हादसे हुए हैं। उन सड़क हादसों में भी कई लोगों की जान गई है। वैसे भारत में सड़क हादसे विश्व में सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं सड़क हादसे को माइनस करके चल रहा हूं। लेकिन अगर इन दो हादसों को देखें तो इसमें करीब करीब 48 लोगों की जान चली गई है, जो सरकार का आंकड़ा है। इतने बड़े दो हादसे होने के बाद भी जिस तरीके से आस्था को लेकर लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं, 54 करोड़ की आबादी बहुत होती है। यह आप भी एक्सेप्ट करेंगे, मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूं। और अभी भी जब सभी मतलब बड़े स्नान खत्म हो चुके हैं, अमृत स्नान खत्म हो चुका है, संगम में हर रोज करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर रहे हैं। प्रयागराज में आज भी उतनी ही भीड़ है जितनी पहले दिन थी। इसका मतलब यह हो गया कि योगी सरकार या सरकार जो चीज चाह रही थी उसमें वो कामयाब रही है। एक तो ये जायज प्रश्न है क्योंकि सरकार की कोशिश थी, एक तो उनका जो बीजेपी का एक माइंडसेट है उसको प्रमोट करना, उसमें सरकार सफल रही है। और दूसरा कि इस महाकुंभ के जरिए यूपी के इकोनॉमी को बूस्ट करना। और जहां जो अभी तक जो अर्थव्यवस्था को समझते हैं वो बता रहे हैं, उनका कहना यह है कि 1 से 2% के बीच इस महाकुंभ से यूपी की इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी। 1 से 2% का मतलब हो जाता है 1.5 से 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास। और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है नॉर्थ इंडिया जैसे राज्यों के लिए। यूपी का इकोनॉमी बढ़ना मतलब देश की इकोनॉमी में रफ्तार। मैं इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से आज इस वीडियो को मैं नहीं समझा रहा आपको। मेरा यह कहना है कि आखिर लोग इन हादसों के बाद भी कैसे घर से बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं, मतलब हमारा एक माइंडसेट है, अगर हमारे घर के बगल में एक हादसा हो जाता है, कुछ बड़ी चीजें हो जाती है, तो हम 10 दिनों तक अपने घर को बाहर नहीं निकलते। हमारे मन में वही चीज चलता रहता है, एक जो ह्यूमन माइंडसेट होता है। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो एक अलग कहानी कह रही है। आज भी नई दिल्ली स्टेशन पर उतनी ही भीड़ है जितनी शायद उस रात को होगी जब यह भगदड़ मचा था। आज भी ट्रेन पकड़ने के लिए उतने ही लोग नई दिल्ली स्टेशन पहुंच रहे हैं। सबको अपने अपने जगह जाना है, लेकिन ज्यादातर लोग वो हैं जिनको प्रयागराज जाना है, जिनको ये पता है कि उसी नई दिल्ली स्टेशन पर 1 से 2 दिन पहले भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई है, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं है। आखिर वो क्यों नहीं रुक रहे हैं? तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन क्या वो आस्था, जिसको हम कोई भगवान कहता है, कोई विश्वास कहता है, सबकी इसको लेकर अपनी अलग अलग राय है।
क्या वो आस्था उसे महाकुंभ की ओर खींची लेकर जा रही है? क्या 54 करोड़ लोग जो अब तक वहां पर पहुंच चुके हैं, उसमें कोई चार्टर्ड प्लेन पर चलने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं? आपको जानकर एक हैरानी होगी कि महाकुंभ में मतलब कि प्रयागराज एयरपोर्ट पर 700 चार्टर्ड प्लेन उतरे हैं, जो कि रिकॉर्ड है। लेकिन 54 करोड़ के अनुपात में 700 चार्टर्ड प्लेन की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। 700 चार्टर्ड प्लेन में कितने लोग आ गए होंगे? 2000। मैं प्लेन की बातें कर रहा हूं, मतलब चार्टर्ड प्लेन अब कितनी आ गई होगी प्लेन से? 30,000, 35,000, 40,000, उससे ज्यादा तो नहीं आई होगी ना अब तक। मतलब ये वो आबादी महाकुंभ में पहुंच रही है जो मिडिल क्लास फैमिली से, बिलो मिडिल क्लास फैमिली से। इसका मतलब यह है कि ये वो आबादी है जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं और वो महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। आपने कुंभ के अलग अलग रंग को तो देखा ही होगा। कोई साइकिल से पहुंच रहा है, कोई पैदल चल पहुंच रहा है, कई नौजवान स्केटिंग करके पहुंच रहे हैं। सबकी अपनी अलग अलग तरीके से सब महाकुंभ प्रयागराज पहुंच ही रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठ जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है कि लोग महाकुंभ की ओर खींचे जा रहे हैं? साधु संत को देखना, साधु संत को आप देश में अलग अलग हिस्से में देख सकते हैं। मुझे जो दो, अब मैं इसे कंक्लूजन की ओर लेके जाऊं तो मुझे दो चीजें समझ में आ रही है। पहला, एक अपने धर्म के प्रति आस्था, जो कि अब बहुत हद तक इंडिया में उभर कर सामने आ रहा है। मैं उभर कर ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुंभ तो इससे पहले भी हुआ करती थी। 2012-13 के कुंभ में 13 से 14 करोड़ लोगों ने, जो सरकारी फिगर है, वो स्नान किया था। मैं ये समझने को सोच रहा हूं कि इन 12 साल में ये फिगर सीधे 4 गुना कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि आंकड़ा कह रहा है कि ये करीब करीब 60 करोड़ लोग इस पर स्नान करेंगे। मतलब 4 से 5 गुना लोगों का आंकड़ा बढ़ना ये कहता है कि कहीं ना कहीं एक वो सर्टेन पॉइंट था जिसके कारण लोग रुकते थे, और शायद वो अब इस देश से खत्म हो गया है। शायद ये अच्छी चीज भी है। मैं इस चीज पे मानने वाले लोगों में से हूं। आपको अपने धर्म में आस्था जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इंसान एक ऐसा जीव है जिसको जीने के लिए एक मोटिव चाहिए। अगर आपके जीवन से वो मोटिव खत्म हो जाता है तो शायद आपकी जीवन बेकार सी बन जाती है। वो मोटिवेशन खत्म होने की मैं बात कर रहा हूं। मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि, लेकिन मैं इस चीज को भी आपको सामने रख देता हूं, आस्था एक अच्छी चीज है, बट एग्रेसिव आस्था नहीं होनी चाहिए। मेरा ये अपना मानना है। और दूसरी चीज, आपको सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए। मैं सिस्टम पर भरोसे होने की बात यह कर रहा हूं क्योंकि सरकार की फेलियर महाकुंभ में भी दिखी है और सरकार की फेलियर दिल्ली वाले हादसे में भी दिखी है। लेकिन फिर भी लोगों को कहीं ना कहीं वो विश्वास तो दिख ही रहा होगा कि पहुंच जाते हैं, हो जाएगा, कर लेंगे स्नान। क्योंकि मैं बार बार इस चीज को पॉइंट आउट कर रहा हूं कि इन 54 करोड़ लोगों में 1 लाख भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो चार्टर्ड प्लेन से या फर्स्ट एसी में बैठकर प्रयागराज पहुंचे होंगे। मतलब गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग अगर महाकुंभ में पहुंचकर स्नान कर रहे हैं, और सिर्फ महाकुंभ में नहीं, उतनी ही भीड़ प्रयागराज भी में है और उतनी ही भीड़ अयोध्या और काशी में भी है। काशी की गलियां तो फुल है। मतलब आप घाट पे चले जाइए, विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में चले जाइए, वहीं अयोध्या में चले जाइए, आपको राम पथ पर वही हालत दिखेंगे, जन्मभूमि पथ पर वही हालत दिखेंगे, मंदिर के अंदर भी उतने ही लोग हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे जन्मभूमि पथ का जो कॉरिडोर बना हुआ है उसमें लोग फुल हैं और 6-6, 7-7 घंटे खड़े होकर रामलला के दर्शन को इंतजार कर रहे हैं। कुछ तो होता होगा इसमें कि लोग 7 घंटे भी इंतजार करने को तैयार है। वैसे धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है।
धर्म को सब अपने अपने तरीके से मानते हैं। कभी मौका मिलेगा तो उस धर्म पे कभी फिर चर्चा हो जाएगी। लेकिन धर्म को लेकर आप क्या मानते हैं? आप क्या सोचते हैं कि आखिर क्यों 6 से 7 घंटे खड़े होकर भी लोग रामलला के दर्शन कर रहे हैं? आखिर क्यों दो इतने बड़े भक्तर हो जाने के बाद भी लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं? और आखिर क्यों लोग अभी भी काशी में घंटों शिव के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा, ये भी हमें बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।